रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, खोकर कुछ पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के बाद जीत का मजा ही कुछ और है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका अपना आरएल चौधरी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएल स्टडी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अपन ने पिछली क्लास में देखी थी पजल, और पजल में अपन ने 2-3 प्रकार की पजल्स देख चुके थे। वर्तमान समय में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी प्रकार की मैं नेक्स्ट पजल लेके आया हूं। तो देखिए विद्यार्थी, पजल किस प्रकार की है। विद्यार्थी देखिए, नेक्स्ट पजल क्या कह रही है। दिशा निर्देश, प्रश्न 1 से 5 निम्नलिखित जानकारी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 व्यक्तियों GHIJKLM और N ने किसी एक वर्ष के अलग अलग महीनों यथा फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर तथा दिसंबर में स्नातक किया। नोट, दिए गए वर्ष के किसी अन्य महीने में कहीं अन्य व्यक्तियों ने स्नातक नहीं किया। मतलब आपके पास व्यक्तियों के नाम होंगे, व्यक्तियों के नाम है और किस व्यक्ति ने किस महीने में स्नातक किया यह अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब अगर अपन टेबल बना रहे हैं तो टेबल में आपको पता अपने पास 2 जानकारी, एक तो व्यक्ति और एक उस व्यक्ति के स्नातक का महीना। तो देखिए विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं, एक तो कौन अपने पास विद्यार्थियों, व्यक्ति, और एक उस व्यक्ति के स्नातक का क्या है विद्यार्थियों, महीना। और विद्यार्थियों महीनों के नाम आपको पता है क्या क्या है। फरवरी, फरवरी के बाद क्या है विद्यार्थियों, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या दिया विद्यार्थियों, मई, मई के बाद क्या दे रखा है बच्चों, जून, जून के बाद क्या दे रखा है विद्यार्थियों, जुलाई, लुगाई नहीं जुलाई दे रखा है भाई। जुलाई के बाद क्या दे रखा है विद्यार्थियों, देखिए जुलाई के बाद क्या देख रहा है, सितंबर, नवंबर तथा दिसंबर। तो कौन कौन सा दे रखा है, सितंबर, सितंबर नेक्स्ट महीना, नवंबर और नेक्स्ट महीना दिसंबर। इन महीनों में व्यक्तियों ने अलग अलग महीने में क्या किया है, स्नातक किया है। 8 व्यक्ति है, 8 महीने हैं। कौन सा व्यक्ति किस महीने में स्नातक किया है अपन को ये ज्ञात करना है, या किस व्यक्ति ने किस महीने में स्नातक किया है, या किस महीने में किस व्यक्ति ने स्नातक किया है, एक ही बात है। तो देखिए अपनी पजल क्या कहती है विद्यार्थियों, पजल ये कह रही है कि के ने केवल 30 दिनों वाले किसी एक महीने में जुलाई से पहले स्नातक किया। के ने स्नातक किया बच्चों कौन से महीने में, 30 दिनों वाले किसी महीने में स्नातक किया है, और उसकी शर्त यह है कि वह जुलाई से पहले स्नातक करता है। तो जुलाई से पहले स्नातक कौन कर रहा है विद्यार्थियों, के, और कौन से महीने में कर रहा है, उस महीने में कर रहा है जिसमें कितने दिन हो, 30 दिन। तो देखिए जुलाई से पहले, इसका मतलब जुलाई में तो नहीं कर रहा के। अब जून में कितने दिन होते हैं, 30, मई में कितने, 31, अप्रैल में कितने, 30, और फरवरी में भाई 28 की या 29 की। लेकिन अपने पास ऐसी कंफर्म जानकारी नहीं है कि फरवरी 28 की है या 29 की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फरवरी लीप वर्ष में होती है 29 की और साधारण वर्ष में होती है कितने दिन की, 28 दिन की। तो विद्यार्थियों मैं कह सकता हूं कि के ने अगर 30 दिनों के महीने में स्नातक किया है और जुलाई से पहले किया है, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि या तो के ने जून में किया है या के ने अप्रैल में स्नातक किया है। तो विद्यार्थियों भी कंफर्म नहीं है, तो मैं के को रख लेता हूं, या तो के कहां पर आएगा, अप्रैल में, या फिर विद्यार्थियों के कहां आएगा, जून में। तो कंफर्म नहीं है, तो मैं दोनों ही महीनों को एक साथ लेके चलता हूं। तो एक के या तो आएगा अप्रैल में, या फिर विद्यार्थियों के कहां आएगा, जून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पजल ये कह रही है कि के तथा एम के बीच केवल 3 व्यक्तियों ने स्नातक किया। विद्यार्थियों के और एम के बीच केवल कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया, 3 व्यक्तियों ने। के और एम के बीच 3 व्यक्तियों ने क्या किया है बच्चों, स्नातक किया है।
अब देखिएगा के और एम के बीच अगर 3 व्यक्तियों ने स्नातक किया है, तो अगर मैं के को कहां मान रहा हूं, अप्रैल महीने में, तो ऊपर से तो 3 व्यक्ति बीच में हो नहीं सकते। तो देखिए 1 2 3, तो सितंबर महीने में कौन आ जाएगा बच्चों, एम। और अगर के ने जून महीने में अगर मैं के लेके चलता हूं, तब भी ऊपर तो 3 महीने बीच में होते नहीं है, जुलाई सितंबर नवंबर, तो दिसंबर में कौन आ जाएगा बच्चों, एम। अभी अपने पास कंफर्म जानकारी नहीं है कि के और जून या तो सितंबर और जून में होंगे, सॉरी या तो दिसंबर और जून में होंगे, या फिर अप्रैल और सितंबर में होंगे। लेकिन अभी फिक्स नहीं है कि के और एम ने किस महीनों में स्नातक किया, लेकिन आगे कोई ना कोई ऐसी लाइन आएगी जिससे कंफर्म हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। आगे कह रहा है विद्यार्थियों, एम के ठीक पहले एच ने स्नातक किया। एम के ठीक पहले किसने स्नातक किया बच्चों, एच ने। अब अगर एम के ठीक पहले एच ने स्नातक किया, अगर एम दिसंबर में करेगा तो एच कहां हो जाएगा, नवंबर में। और अगर एम सितंबर में करेगा तो एच कहां हो जाएगा, जुलाई में। अभी कंफर्म नहीं है, अपन दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। आगे की जानकारी पढ़ते हैं। विद्यार्थी आगे क्या कह रहा है, एच तथा एन के बीच केवल 2 व्यक्तियों ने स्नातक किया। एच तथा एन के बीच केवल 2 व्यक्तियों ने स्नातक किया। एच तथा एन के बीच केवल कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया बच्चों, केवल और केवल कितने व्यक्तियों ने, 2 व्यक्तियों ने। देखते हैं कैसे हो सकते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, एच और एन के बीच कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया, केवल और केवल 2 व्यक्तियों ने। अब बच्चों अगर मैं एच को यहां मानूं नवंबर में, और एच और एन के बीच में केवल और केवल कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया, 2 व्यक्तियों ने, तो देखो एच नीचे तो 2 व्यक्ति हो नहीं सकते, ऊपर चलते हैं तो सितंबर जुलाई और जून, यहां कौन आना चाहिए, एन। जबकि यहां तो ऑलरेडी कौन आ रहा है, के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा ये अरेंजमेंट क्या हो गया विद्यार्थियों, गलत, क्योंकि आगे की शर्त कंप्लीट नहीं हो रही। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मैंने के लिए महीना डिसाइड किए थे कि के का महीना या तो होगा जून या होगा अप्रैल, क्योंकि के 30 दिनों के महीने में स्नातक कर रहा है। अब 30 दिनों के स्नातक में कर रहा था, लेकिन जून महीना क्या हो गया, के लिए मना। तो अपन डेफिनेटली कह सकते हैं बच्चों कि के लिए कौन सा महीना हो जाएगा, अप्रैल। अब देखिए अप्रैल में के था, एच जुलाई में आ गया था, एम किसमें था, सितंबर में। अब बच्चों उसकी शर्त क्या थी आगे वाली, कि के एच और एन के बीच केवल कितने व्यक्ति है बच्चों, 2 व्यक्तियों ने स्नातक किया। तो विद्यार्थियों एच और एन के बीच 2 व्यक्तियों ने स्नातक किया, तो ये रहा एच। अब यहाँ एन आ सकता है क्या इधर, क्योंकि याद ऑलरेडी कौन है, के, लेकिन ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन यहां तो विद्यार्थियों एन आ ही सकता है ना, तो ये 2 व्यक्ति स्नातक बीच में हो गए। आगे की जानकारी पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चों, एन के बाद उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने की एल के पहले। एन के बाद उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने व्यक्तियों ने एल के पहले किया है। अब विद्यार्थियों इस लाइन को देखकर बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में आएगा दुख। और जीवन में क्या दुख आएगा कि यहां पर क्या कह रहा है, वापस लाइन को पढ़िए, क्या दुख आएगा, एन के बाद उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने की एल के पहले। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एन के बाद तो कोई भी स्नातक नहीं कर रहा। अरे एन के बाद एल के पहले उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने की एल के बाद। जब एन के बाद कोई नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है एल के पहले भी कोई नहीं करेगा। एन के बाद उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने की एल के पहले।
अब मुझे बताओ n के बाद कोई व्यक्ति स्नातक कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि n का तो अंतिम महीना दिसंबर। जब n के बाद कोई व्यक्ति स्नातक नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है l के भी पहले कोई भी व्यक्ति स्नातक नहीं करेगा। ये गुमराह कर रहा है। n के बाद उतने ही व्यक्तियों ने स्नातक किया है जितने की l के पहले। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन में दुख आएगा कि n के बाद भी कुछ व्यक्तियों ने क्या किया है, स्नातक, जबकि वो अरेंजमेंट करेंगे तो उसमें तो n के बाद कोई स्नातक कर ही नहीं रहा। इसका मतलब अपन ये डेफिनेटली कह सकते हैं पजल गलत नहीं है, लेकिन n के बाद अगर कोई स्नातक नहीं कर रहा तो डेफिनेटली अपन ये कह सकते हैं कि l के पहले भी कोई स्नातक नहीं करेगा। अब मुझे बताइए कि एल को ऐसा कौन सा महीना दूं कि उससे पहले कोई स्नातक नहीं करे। तो अपने पास विद्यार्थियों महीना सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हो रहा है? फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, फरवरी किसके पास जाएगा? एल के पास। अब एन के बाद भी किसी ने स्नातक नहीं किया तो सीधी सी बात है एल से पहले भी कोई स्नातक नहीं करेगा। ऐसी लाइनों को पढ़कर पजल को यह मत सोच लेना कि आपकी पजल गलत बन गई है, यह ध्यान रखना है। जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया। विद्यार्थियों क्या कह रहा है? जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया है। अगर जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया है तो बच्चों सीधी सी बात है दोनों आगे पीछे कर रहे हैं, और दोनों जब आगे पीछे कर रहे हैं तो दोनों के लिए कंटिन्यू महीने खाली होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ऐसा कहां पर है। लाइन को वापस पढ़ लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए। जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया। जे ने स्नातक किया लेकिन आई के ठीक बाद। तो देखते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, 2 महीने कंटिन्यू खाली तो यही है। जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया है तो विद्यार्थियों यहां कौन आ जाएगा? आई। और आई के ठीक बाद विद्यार्थी स्नातक करने वाला कौन आ जाएगा? जे। क्या आपकी पजल कंप्लीट हो गई क्या? अरे आई और जे में से कोई यहां आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था, क्योंकि वो कह रहा था कि जे ने आई के ठीक बाद स्नातक किया। अगर मैं ये आई को लिख देता तो आई के बाद तो कौन हो जाता? एन, इसलिए यहां आई आ ही नहीं सकता था। अब कोई बोले कि यहां जे को लिख सकते थे। अरे तो जे को यहां लिखोगे तो जे से पहले कौन होना चाहिए? आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो जबकि यहां ऑलरेडी कौन आ रहा था? एम, इसीलिए अपन ने यहां किसको लिखा? आई और जे को, क्योंकि जे किसके बाद कर रहा है? आई के बाद। तो सीधी सी बात है भाई, आई मई में करेगा तो जे कहां कर लेगा? जून में। आगे की लाइन देखते हैं। और आगे तो लाइन कोई है ही नहीं, लेकिन आपकी पजल क्या हो गई? कंप्लीट। लेकिन पजल कंप्लीट नहीं हुई, यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लेकिन आपकी ये टेबल जो बनाई ये कंप्लीट नहीं हुई। तो सीधी सी बात है बच्चों, जो आपने नाम देके शुरू में 8, उनमें से ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक आपके पास यहाँ टेबल में आया नहीं है। तो देखिए कौन नहीं आया। आपको पता है कि आपके नाम कहां से स्टार्ट थे? GHIJK। तो विद्यार्थी वहां पर कौन नहीं आया? जी नहीं आया। कौन नहीं आया बच्चों? जी नहीं आया। तो बचे हुए स्थान पर कौन आ जाएगा बच्चों? जी। अब पजल कंप्लीट होने के बाद विद्यार्थियों क्वेश्चनों का आंसर देना मात्र और मात्र क्या है बच्चों? फॉर्मेलिटी। तो बच्चों अब अपन फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विद्यार्थी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी तथा जे के बीच कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया? फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जी तथा जे के बीच कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया? जी तथा जे के बीच, जी तथा जे के बीच कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया? तो विद्यार्थियों ये रहा आपका जी और ये रहा जे। तो जी और जे के बीच कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया? 2 व्यक्तियों ने। कितने व्यक्तियों ने बच्चों? 2 व्यक्तियों ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। कितने व्यक्तियों ने स्नातक किया? 2 व्यक्तियों ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए विद्यार्थियों 2 नंबर क्या कह रहा है।
विद्यार्थियों 2 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से किस महीने में आई ने स्नातक किया। विद्यार्थियों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई ने कौन से महीने में स्नातक किया। तो देखते हैं आई ने किस महीने में स्नातक किया। विद्यार्थियों आई ने किस महीने में स्नातक किया, मई में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, मई। ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने एल के ठीक पहले स्नातक किया। आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की एल से पहले किसने स्नातक किया। तो देखते हैं एल से पहले किसने स्नातक किया। तो विद्यार्थियों एल तो कौन से महीने में स्नातक कर रहा है, फरवरी, और फरवरी से पहले तो कोई महीना ही नहीं है, तो एल से पहले तो स्नातक किसी ने भी नहीं किया। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोई नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको फिलहाल यहां पर किसकी जांच करनी है विद्यार्थियों, सही कथन की कि कौन सा कथन सही है। और जब सीधी सी बात है सही कथन ढूंढना है, आपके पास कितने ऑप्शन है, 5, तो सीधी सी बात है बच्चों अपने कह सकते हैं कि 5 में से 4 तो क्या है गलत और 1 क्या है सही। तो देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट क्या है, दिए गए कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो ये तो अपन तब करेंगे जब ये चारों क्या हो जाएंगे गलत। देखते हैं कौन सा सही है। एम ने दिसंबर में स्नातक किया। देखते हैं क्या एम ने दिसंबर में स्नातक किया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा, एम ने दिसंबर में स्नातक किया। एम दिसंबर में नहीं कर रहा भाई, एम तो स्नातक कर रहा कौन से महीने में, सितंबर महीने में। तो ये तो क्या हो गया भाई गलत। नेक्स्ट है जी के ठीक बाद एन ने स्नातक किया। जी के ठीक बाद किसने स्नातक किया, एन ने। देखते हैं सही है या गलत। जी के बाद एन ने स्नातक किया, यह बात विद्यार्थियों बिल्कुल क्या है सही। तो यही ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है आंसर। एग्जाम का काम खत्म हो गया, लेकिन फिलहाल यहां समझ रहे हैं। तो देखते हैं 4 और 5 को। 4 कह रहा है के तथा एल के बीच केवल एक व्यक्ति ने स्नातक किया। के और एल के बीच केवल कितने व्यक्ति ने स्नातक किया, एक ने। देखते हैं सही है क्या। अब देखो ये रहा के और ये रहा एल, इनके बीच में क्या केवल एक ही व्यक्ति स्नातक कर रहा है, कोई नहीं कर रहा इनके बीच। तो ये तो बात बिल्कुल क्या है भाई असत्य है। तो क्या हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 5, एच ने केवल 30 दिनों वाले महीने में स्नातक किया। देखते हैं ये बात सही है या गलत कि क्या एच 30 दिनों वाले महीने में स्नातक कर रहा है। एच कर रहा है भाई जुलाई में, और जुलाई में तो विद्यार्थियों कितने दिन होते हैं 31, जबकि वो बोल रहा है कि एच ने 30 दिनों वाले महीने में स्नातक किया। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 5 भी क्या हो जाता है गलत। आपका फिलहाल आंसर क्या हो गया 3 नंबर। और अगर 3 नंबर भी गलत होता तो अपन आंसर क्या देते 1 नंबर, कि दिए गए खतरों में से कोई भी सत्य नहीं है। लेकिन फिलहाल अपने पास कौन सा कथन सत्य है, जी के ठीक बाद एन ने स्नातक किया। तो फिलहाल यही क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दी गई व्यवस्था के आधार पर एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हुए एम संबंधित है जून से। एम का संबंध किससे है, जून से। आई संबंधित है फरवरी से। उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से किससे एन संबंधित है। आपको संबंध देखना एम का किससे, जून से, आई का फरवरी से। ध्यान रखना एम का जून से, आई का फरवरी से। एम का जून से, आई का फरवरी से। अब देखो ये रहा एम, और एम का संबंध किससे बताया था, जून से। तो एम 1 2 महीने पीछे कौन है भाई जून, और आई का किससे बताया था फरवरी से। तो ये रहा आई। तो देखो आई से 1-2 महीने पहले कौन है फरवरी, एम से 2 महीने पहले कौन है जून, और आई से 2 महीने कौन है पहले फरवरी। और ऐसे ही आपको देखना है किसका पूछा गया है एन। तो देखिए भाई एम से 2 महीने पहले कौन है जून, या एम का जो भी महीना है उस महीने से 2 पीछे कौन है एम, सॉरी आई या जून है।
एम का जो भी महीना है उस महीने से 2 ऊपर चलने पर कौन आता है? जून। या आई का जो भी महीना है या आई जहां पर भी उससे 2 ऊपर चलने पर कौन आ रहा है? फरवरी। तो एन से देखते हैं 2 ऊपर चलने पर कौन आता है। तो एन से 2 ऊपर चलने पर विद्यार्थियों कौन आ रहा है? सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सितंबर। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। इसी के साथ विद्यार्थियों आज की क्लास क्या होती है? समाप्त। फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल RL स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। विद्यार्थियों कमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे अवगत करा है। विद्यार्थियों आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखिए और अगर आपको किसी भी पजल में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो, आप उसके भी कमेंट कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेके आना है। फिलहाल पजल पे अपन और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजस्थान।